साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास कीटोन एंड एल्डिहाइड की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हमने कॉमन मेथड ऑफ एल्डिहाइडेड कीटोन्स की पढ़ ली है, हमने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ ली है, हमने बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली सेपरेट, यानी सेपरेट इससे सिर्फ कीटोन ही बनाए जा सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बनाए जा सकते। अगर हमें एल्डिहाइड्स बनाना है तो जो हमें सेपरेट एल्डिहाइडेड कीटोन्स की प्रिपरेशन पढ़ी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। इनके अलावा जो हमने कॉमन मेथड पढ़ी थी जिसमें नाइट्राइल से हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ ग्रीनार रिएजेंट, तो इसके साथ अपन ने ये बनाई थी। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई कीटोन की सेपरेट प्रिपरेशन कौन कौन सी मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड आती है वो आती है एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड विथ डाइएल्काइल कैडमियम, यानी कि डाइएल्काइल कैडमियम की रिएक्शंस जब हम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। यानी मान लो ये मेरा कोई क्या है, क्लोराइड है, और अब मैं इसकी रिएक्शंस मान लो किससे करवाऊं, डाइएल्काइल कैडमियम से, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पर भी हम 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 मोल ये, 1 मोल ये, तो ये इसके साथ ऐसे करके ये भी कितने मोल मिलेगा, 2 मोल, और मुझे मिल जाएगा CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी एक बार मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखा हमने और हम देख रहे हैं कि भाई ये हो रहा है आपकी 2R, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट, RCOCl RCOCl CD, और ये R इधर लिख देते हैं R को, CD R डैश। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो कैडमियम है ये क्या करेगा, क्योंकि क्लोराइड क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इसको अपने साथ ले लेगा, ये लो, और क्या होगा देखो CdCl2। अब ये R और R डैश है जो इनके साथ आ जाएंगे RCOR, और मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा। और याद रखें यहाँ R क्या है भाई, R कोई एल्काइल ही ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि कहीं कहीं भी क्या होता है R को एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ R क्या है, R और R यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, ये आप ध्यान रखें। एल्काइल ग्रुप आप समझते हैं, CH3 C2H5 C3H7, ठीक है। तो ये तो था इसके मैकेनिज्म। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कीटोन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये थी इसकी मेथड, ठीक है। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई इसके एग्जांपल, इसको तो रहने ही देते हैं ओवरऑल रिएक्शंस को, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब मान लो मुझे एसीटोन बनाना, क्या बनाना है, एसीटोन बनाना, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एसिटिल क्लोराइड, ये मेरा एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड की मैं क्या कराऊंगा, डाईमिथाइल कैडमियम से रिएक्शंस करा दूं। मान लो ये मेरा डाईमिथाइल कैडमियम, ठीक है, ये लो। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये कैडमियम 2 Cl2 को लेके साथ निकलेगा। यहाँ पे हमेशा याद रखें कितने मोल लेने, 2 मोल लेने, ये Cl2, और देखो ये CH3 ये वाला, और ये, और अब ये वाला CH3 जो कैडमियम के साथ था, ये 2, ठीक। अब मान लो मुझे और हायर मेंबर बनाने हो, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे एसीटोन। समझते हो एसीटोन क्या, अरे अपना मार्केट में जो थिनर मिलता है, थिनर वही तो एसीटोन है। और अगर मैं इसका यूपीएससी नाम देखो तो प्रोपेनॉन, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, वही मुझे हायर मेंबर बनाना है। मान लो मुझे चाहिए प्रोपेन ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो CH3
ये एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और इधर हम मान लो हम ले लेंगे डाई इथाइल कैडमियम, ठीक है। ये डाई इथाइल, ये डाई इथाइल येलो, और ये कैडमियम। तो क्या होगा देखो, ये तो CdCl2 अपना Cl2 साथ लेके निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये CH3, ये CO और ये C2H5, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। अब ऐसा का वैसा ही मान लो मुझे हेक्सेनॉन चाहिए हो, क्या चाहिए, हेक्सेनॉन। चीज को समझना, आपको चाहिए हेक्सेनॉन, ठीक है। ये लो, अब क्या करेंगे हम, ये क्या है यहां पे ले लेंगे, देखो हेक्सेनॉन चाहिए तो दो तो ये है, इसका मतलब मुझे 4 चाहिए, यानी मैं यहां पे लूंगा ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल हो गया C4H9, C4H9, ये ब्यूटाइल, ये डाई और ये कैडमियम, ठीक है। देखो सेम टू सेम वैसा का वैसे ही, ठीक है। यहां से चले ये CH3, CO, C2, तो यहां पर इसको ओपन करके लिखते हैं, चलो CH2, CH2, CH2 और ये CH3, ठीक है। ये 2 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेनॉन, और ये अपना कैडमियम अपने Cl2 को साथ लेके निकल रही है, ठीक है। तो ये थी कि भाई एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से मैं क्या बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करके कीटोन्स बना सकता हूं। अब ये सारी कीटोन्स थी वो एलिफेटिक थी। अब मान लो आप कहे कि मुझे एरोमेटिक कीटोन बनानी, तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, वही सेम टू सेम प्रोसेस है, चलो वो भी अपन बना के देख लेते हैं। अब हम बना रहे हैं कौन सी वाली, एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स यानी उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो CDC है, कुछ कोई खास उसमें कुछ अपने को करना नहीं है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे जैसे एसिटिल है वैसे बेंजील क्लोराइड ले लेंगे, तो C6, देखो ऐसा करते हैं हम उसकी रिंग ही बनाते हैं, ये मेरे बेंजीन, ठीक है। और ये एक CH3, सॉरी CH3 क्यों लिख रहा है, सॉरी, ये CO, ये Cl 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी ज़्यादा सही रहेगा अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये लो। और अब इसकी रिएक्शंस किससे करवाएं हम, अब यहाँ पर R ले, चलो यहाँ पे हम मिथाइल ले लेते हैं, CH3 CD, ये 2 और ये 2, ठीक है। और ये लो CH3, एक मिनट, ये मेरा फिर से बेंजीन रिंग आएगी ना, ये मेरी बेंजीन रिंग, देखो ये 2 तो मिलेगा, 2 लिख देते हैं। देखो अब CH3, ये तो CO ही निकल गया, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन, ये फिनोन, ठीक है। और प्लस क्या मिल गया आपको, CdCl2। अब मान लो मैं यहां पर भी बेंजीन रख दूं, तो क्या होगा, बेंजीन का मतलब फिनाइल ग्रुप लो, है ना, फिनाइल ग्रुप कहलाएगा ना वो, तो ये लो, ये CO, ये Cl प्लस ये लो, ये C6H5, ये डाइफिनाइल कैडमियम, और ये लो। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा, देखो ये COCl, तो ये आपका C, ये O और ये Cl, तो ये बन गया बेंजोफिनोन। क्या मिल गया अपने को, बेंजोफिनोन, ठीक है। और ये अपना CdCl2, देखो ये तो है ही, क्योंकि कैडमियम को कौन साथ ले गया, कैडमियम किसको साथ ले गया, यहाँ के क्लोराइड को, 2 क्लोराइड आप समझ गए, ये दो मोल अपन ने लिए। तो ये था एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। क्या और भी मेथड है जिनसे हम कीटोन बना सकते हैं, नहीं, तो एक जो फेमस रिएक्शंस है जो अपन काफी बार पढ़ चुके हैं और कई जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है।
यानी कि फेमस रिएक्शन है। देखो अब एक चीज मैं आपको बताऊं, बेंजीन की क्या सबसे बड़ी क्वालिटी कि बेंजीन क्या देता है, बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी क्रम में एक जो बहुत फेमस रिएक्शन है जो आप सब में मतलब पढ़ते ही आ रहे हैं, कौन सी वो रिएक्शन, वो रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो एल्काइलेशन में तो क्या होगा, टोलुइन मिलेगा, अगर एसाइलेशन होगा तो क्या मिलेगा मुझे, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो एसाइलेशन से क्या मिल जाएगा मुझे, ये लो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं कि जब मैं बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, किससे कराऊं, एसिटिल क्लोराइड से करवाऊं, तो मुझे वो किसकी प्रेजेंस में कराऊं, AlCl3 की। अभी मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म में बताऊंगा, एक बार आप ओवरऑल रिएक्शन देखें। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CH3, ये CH3 और ये CO, यानी वही मेरा एसीटोफिनोन, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पर जो मेरे को एसिड क्लोराइड बोलेंगे, हम इनको एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे या एल्किल क्लोराइड, तो इनको अगर मैं चेंज करता हुआ जाऊं, अगर इनको मैं चेंज करूं, यहाँ का अगर मैं मेंबर चेंज करता हुआ जाऊं, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है मुझे प्रोडक्ट के रूप में, एक कीटोन मिलने वाला है। चलो अब एक बार अपन क्या है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस को, उसके मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या हो रहा, ठीक है। हालांकि वो मैंने एक सेपरेट बता रखी है, फिर भी चलो अपन यहाँ उसको देख लेते हैं। देखो ये मेरा CH3CO है, जब मैं इसकी रिएक्शन या ये जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये AlCl3 या जिसको हम एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, वो क्या करेगा, इस क्लोराइड को अपने साथ ले लेगा। ये लो भैया, इसने जैसे ही उसको अपने साथ लिया, ये प्लस हो गया और ये हो गया AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। यानी अब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग की सबसे यही बात, ये अपना बेंजीन रिंग, ठीक है, ये लो। अब देखो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को इधर लेगा, ये पाई बॉन्ड ये आ गया, ये आ गया। अब क्या होगा, इस पोजीशन पर कौन अटैक करेगा, CH3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3 डबल बॉन्ड C और ये पॉजिटिव, चलो इसने अटैक किया यहाँ पे, ये लो एक मिनट, जहाँ बॉन्ड है वहीं बनाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया CH3। अब आपको पता है कि यहाँ का भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन है, वो कहाँ जाएगा। तो अब क्या होगा, आप सबको पता, आपने सबने फ्रीडेल क्राफ्ट देख ही रखी है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और AlCl4 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, ये यहाँ पर तो ये बना देगा वापस, क्योंकि यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे इनका बॉन्ड वापस आ गया और ये अपने को मिल गया CH3CO, ये CH3, ठीक है। ये तो बन गया अपना एसिटोफिनोन। यानी जो भी हो वो ऐसे ही रिएक्शन करेगा और AlCl क्या करेगा, यहाँ के एक Cl को लेके ये बना देगा यहाँ पे HCl और ये अपना वापिस AlCl3, ठीक है। तो ये थी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की जो मैकेनिज्म, या मैं कहूँगी जो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन है वो भी एक सेपरेट कीटोन बनाने की क्या है, प्रिपरेशन की मेथड है। अब मुझे हायर प्रोडक्ट बनाने हो तो मैं क्या करूंगा, देखो ये ओवरऑल रिएक्शंस तो अपन रहने देते हैं, हायर प्रोडक्ट बनाने हैं तो चलो करते हैं। लिख रहे हो तो लिख लो, ठीक है, और नोट कर रहे हो नोट कर लो, नोट करना भी चाहिए, नोट्स अपने हाथ से बनाने चाहिए। अगर मैं आपको PDF ही दूंगा ना, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन अपने हाथ के जो नोट्स होते हैं ना, उनसे पढ़ने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि वो चीज़ें जिस टाइम मैं तुमको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, और तुम इनको लिखोगे, तो जब तुम इसको वापस पढ़ोगे ना, तब वो चीज़ें तुमको याद आएगी और तुम्हें ज़्यादा बेटर फील होगा। चलो ये लो, अब मान लो मुझे यहाँ एसिटोफिनोन था, मान लो मुझे एसिटोफिनोन ना बना के मुझे बनाना हो कि भाई वो फेनिल प्रोपेनोन बनाना हो, तो क्या करें, देखो, या मैं कहूँ चलो अपने को कुछ नहीं करके अपन ये करते हैं कि मुझे अगर बेंजोफिनोन बनाना तो क्या करना है। चलो सबसे अपना जो एक एरोमेटिक वाला है भाई अपन देख लेते हैं,
मतलब ये भी एरोमेटिक ही था। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कुछ लगा रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, वही यहाँ पर मैं क्या लूँगा, देखो ये तो अपन देख, यहाँ पर भी मैं क्या लूँगा, बेंजील क्लोराइड लूँगा, AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी, AlCl3 इसको ले जाएगा अपने साथ और मुझे मिल जाएगा C6H5CO। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक AlCl4 नेगेटिव। ओके, ये अब इससे रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट करेगा, C6H5, ये C, ये O और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो ये लो, ये इसने क्या किया, ये ओके, ये लो, ये यहाँ से, ठीक है। मैं एक बार ऐसे बना रहा हूँ, मैं आपको और कंप्लीट एक चीज़ बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे था ही भाई, ये अपना C6H5, ठीक है, ये मैं क्यों बना रहा हूँ ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और AlCl4 नेगेटिव, उसके साथ निकलेगा ये अपना C6H5, ठीक है, और प्लस AlCl3 प्लस HCl। HCl कहाँ से मिला आपको पता है, यहाँ का Cl और यहाँ का ये H। देखो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी वो देख लेते हैं, वो तो अपने से बने। ये कुछ स्ट्रक्चर इसकी एग्जाम में या मैं कहूँ कुछ इस तरह से लिखी रहती है, ये CO और ये आपका फिनाइल, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजो, बेंजो तो ये हो गया बेंजो, और ये कहलाएगा फिनोन, ठीक है, फिनोन कहलाएगा, आपको पता ही है। तो ये था, ये थी फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, और ये है फिडेलक्राफ्ट की अपने हायर प्रोडक्ट से बना ही सकते हैं हम, इसको चेंज करते जाएंगे। अगर इस सोल्ट को अपन चेंज करते हुए जाएंगे तो अपने को हायर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या सर और भी मेथड है, हाँ और भी मेथड है। एक मेथड है, देखो बहुत सारी बुक्स आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारी बुक्स देखनी पड़ती है, तो एक बुक्स है उसमें ये है, वो चलती है राजस्थान बोर्ड वालों के, RBSC वालों के। उसमें एक और मेथड है जो सेपरेट किसकी है, सेपरेट है वो इनके कीटोन की प्रिपरेशन की। कौन सी है, तो एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या होता है, देखो फिडेलक्राफ्ट खत्म हो चुकी है, अब नई रिएक्शंस पे चलते हैं। कौन सी, चलो देख लेते हैं। तो वो है, देखो वो है एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या होता है भाई ये, देखो इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटो, और ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, है ना, ये चीज कहलाती है आपकी एस्टर। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। तो इसका जब हम क्या करवाते हैं, इसका जब हम रिएक्शंस करवाएंगे KOH, कौन से, एक्वस से, या वहां लिखा रहेगा डाइल्यूट KOH। तो डाइल्यूट KOH का मतलब ये है कि उसमें क्या है, उसमें क्या है भैया, उसमें काफी क्वांटिटी है वाटर की। तो इसका जब हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इससे, KOH से हम क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा एक कीटोन, ठीक है। देखो अब इसकी रिएक्शंस देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक मिनट, ये KOH क्या होगा, देखो रिएक्शन होगी यहां पर होगी मेन रिएक्शंस, कहां पे होगी, यहां पर। देखो इसको मैं इसको क्या कर दूं, एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, उसका रीजन है, रीजन तो कुछ नहीं है अपने यार। देखो अब एक तो होगा यहां से और एक होगा यहां से, ठीक है। कैसे होगा, देखो ये OH इसके साथ जाएगा, H इसके साथ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये H इसके साथ जाएगा, सॉरी OH इसके साथ जाएगा और H इधर जाएगा, यानी दो जगह से ब्रेक डाउन होगा, एक तो यहां से एक यहां से। देखो यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो मुझे मिल गया ना CH3CO, और ये देखो CH3 यानी एसीटोन, और एक मुझे क्या मिला, देखो यहां देखो, यहां आओ पहले, C2OH
ठीक है, यानी एक एल्कोहल। और मुझे मिल गया देखो यहाँ के, 2 यूज में लेंगे, 2 K2, ठीक है, और ये हो गया CO3, ये लो, ठीक है, K2CO3। तो ये मुझे मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। समझ लो क्या है ये, एसिटो एसिटिक एस्टर। जब एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शंस किससे करवाएंगे, हम करवाएंगे बेस से। किससे कराएंगे, डाइल्यूट बेस से। डाइल्यूट बेस मींस एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, कोई सा भी ऐसा जो एल्कली मेटल के साथ बना हुआ बेस हो, उससे रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, केटोन। अब मान लो आपको यार मुझे एसीटोन की जगह अगर मुझे मान लो मुझे ब्यूटेनॉल चाहिए तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सा ये भी बना देते हैं। देखो इसमें भी हम पूरा कंप्लीट एरोमेटिक तक जाएंगे। देखो पहले तो वो एसीटो, ये एसीटो, और यहां पर क्या होगा, यहां पे आपको और चाहिए तो यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। ये लो, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे, अगर हम इसके मेंबर बढ़ाते हैं तो सिर्फ अल्कोहल के मेंबर बढ़ाते हैं, हम अपने को पता है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कीटोन बना रहा है, तो यानी अगर मैं यहाँ पे मेंबर बढ़ाता जाऊंगा तो मुझे कीटोन भी हायर मेंबर मिलते हुए जाएंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये लो, इसको एरो पे लिख देता हूं, KOH। अब या तो ऐसे डाइल्यूट KOH लिखा हो या फिर उसके नीचे एक्वस लगा हो, ठीक है। चलो आ जाओ यहां से तोड़ो, देखो वही फिर से, ठीक है। यहां से अगर मैंने ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो यहां से टूटेगा, एक भैया यहां से टूटेगा, यहां से टूटा, ये OH इसके साथ, ये H इसके साथ, ठीक है। एक मिनट, यहां पे क्या है, ये लगा यहां पे है लेकिन ये जाएगा कहां, इसके साथ, ठीक है। तो अपन सुविधा के लिए इधर लिख दिया, ठीक है, OH, और ये जाएगा वापिस OH इसके साथ, H इसके साथ, यानी ये क्या मिला, देखो यहीं बना देते हैं, CH3 CO CH2, ये अब ये वाला CH2 और ये CH3, और ये मिल गया मुझे K2CO3 प्लस C2H5OH, ओके। ये मुझे मिल गया ब्यूटेनॉन। और हायर मेंबर चाहिए तो ये बढ़ाते हुए जाओ। अब आप सोच रहे हो कि यार अगर मुझे एसिटोफिनोन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो नोट कर रहे हो तो कर लो, 1 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूं। ये है, ये भी बुक्स में है, इसीलिए मैं जो है वो चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि मान लो मुझे क्या बनाना है, अब आप कहेंगे यार मुझे इससे भी क्या बनाना, एरोमेटिक बनाना। तो देखो यहां पर हम क्या लेंगे, एसीटो की जगह फेनिल, ठीक है, एसिटिक एस्टर, ठीक है, ये लो फेनिल एसिटिक एस्टर ले लेते हैं, सीधा सा यहां से तोड़ो, ये H इसके साथ, सॉरी ये OH इसके साथ, H इसके साथ, H इसके साथ, OH इसके साथ, तो देखो C6H5CO CH3 प्लस K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट और एथेनॉल, ठीक है। ये मुझे मिल गया एसिटोफिनोन। ऐसे करके दोस्तों जो सारी की सारी जो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जो जरूरतमंद है उनके पास पहुँचाएं। ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है आपके। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।